132 केवीए एसटी लाइट का युवा किसान नेता अंकित सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। खागा की खबर। हदगाम फतेहपुर खागा डिवीजन वे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सीधे बैरागढ़ डीवा डिवीजन से जोड़कर पलिया पावर हाउस में 132 केवीए एसटी लाइन का शुभारंभ युवा किसान नेता अंकित सिंह चौहान द्वारा किया। बताया जा रहा है कि खागा डिवीजन में विद्युत भार अधिक होने के कारण लंबे समय से किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी। बिजली की अनियमित आपूर्ति के चलते किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नई एसटी लाइट के शुभारंभ से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलने तथा ओवरलोड की समस्या में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पहले की अपेक्षा बेहतर विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के युवा नेता किसान अंकित सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत आपूर्ति में सुधार होने से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय किसानों ने भी नई विद्युत व्यवस्था शुरू होने पर खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि अब उन्हें पर्याप्त और नियमित बिजली उपलब्ध हो सकेगी। वंदे भारत से क्राइम संवाददाता गुलाब सिंह यादव की खास खबर। रोड की समस्या थी, किसान जूझ रहे थे उससे, और इसका डेवलपमेंट किया गया है। इसको बेरा गढ़ीवा से जोड़ा गया है, और जो जानकारी निकल करके आ रही कि किसान यूनियन के अथक प्रयास से ये संभव हुआ है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये काफ़ी दिनों से किसान यूनियन वाले इसकी मांग भी कर रहे थे, और हम भी महसूस कर रहे थे कि जो पहले लाइन 132 खागा से आती थी, उस पर 2 बिजली घर जुड़े हुए थे, तो ओवरलोड की समस्या रहती थी, क्या दूर हुई थी। और सभी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सहयोग किया नई लाइन को बने प्रस्तावित कराने के लिए, और इन सबके प्रयासों से और ये लाइन बनकर तैयार हो गई है, अब चालू हो गई है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, 100% भरोसा है कि अब यहाँ के किसानों को निर्बाध आपूर्ति हम लोग करेंगे। सर, जैसे कि इस जो इसका डेवलपमेंट हुआ है पलिया पावर हाउस का, इससे किसानों को किन किन प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है बिजली विभाग से? देखिए, जो खागा से लाइन आती थी, तो ओवरलोड की वजह से हमें कुछ फीडर बंद करने पड़ते थे, और कभी कभी वहाँ पीछे से ही ओवरलोड की वजह से लाइट बंद हो जाती थी। तो वो सारी समस्याएं, तो एक तो निर्बाध आपूर्ति मिलेगी, और जितनी आपूर्ति हमें पीछे से प्राप्त होगी वो सारी किसानों को मिलेगी। कोई कटौती जो हो मजबूरी में करनी पड़ती थी, वो कटौती से अब इन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। सर, आप खागा सर्किल के एक्सियन हैं, तो एक सवाल भी करना लाजमी है। जो लोग किसान हैं अपना समरसेबल पंप करवाते हैं, उसमें उनको समय से जो विभाग का सामान है वो नहीं मिल पाता है, और उनको पर बता दिया जाता है कि प्राइवेट में आप खरीद करके लगा दीजिए, उसके बाद आपका सरकारी उसमें इंडोज कर दिया जाएगा। क्या समस्या है इसमें? नहीं, विभाग की तरफ से ऐसा कभी नहीं बताया जाता कि आप प्राइवेट खरीद लीजिए और लगवा लीजिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भंडार केंद्र में सामान की आपूर्ति में थोड़ा सा देर हो जाती है, तो वहाँ पर स्टोर में एक प्रायोरिटी बनती है, मतलब रजिस्टर मेंटेन होता है कि कौन उपभोक्ता किस तारीख को हमारे पास आया सामान लेने, और उस हिसाब से जैसे जैसे सामान की आपूर्ति होती है, जल्द से जल्द सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। लेकिन ये किसी से नहीं कहा जाता है कि आप प्राइवेट खरीद लीजिए, बाद में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जाता। किसानों का जो आरोप है कि जब वो प्राइवेट हम लोग सामान ला करके लगा देते हैं, उसके बाद जब उसको हम सरकारी विभाग में, बिजली विभाग में इंडोज करवाते हैं, तो बड़े पैमाने पर वसूली की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पलिया पावर हाउस में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो यहाँ पे ओवरलोड की समस्या रहती थी, उसको बेरा गढ़ीवा से जोड़ा गया है, और ये कैसे संभव हुआ कि यहाँ तक किसानों की जो समस्या थी बिजली की, जो पूर्ण रूप से आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी, कैसे संभव हुआ जो इतना डेवलपमेंट यहाँ पलिया पावर हाउस में किया गया है? देखिए, ये जो भी कुछ हुआ है, और ये जैसे भी हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पिता श्री राजेश सिंह चौहान को जाता है। वो निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि किसानों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें और सुविधाएं मिल सकें, जिससे उनका कृषि कार्य प्रभावित ना हो, वो हो सके। दूसरा, हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने ज़िले के एसी महोदय और एक्सियन, अपने क्षेत्र के एक्सियन महोदय को और एसडीओ महोदय को। इन्होंने पूर्ण रूप से संगठन का सहयोग किया और इस कार्य को जल्द से जल्द चालू कराने का काम किया। दूसरी चीज़, यहाँ हमारे जितने भी क्षेत्रीय किसान हैं, जिन्होंने संगठित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का साथ देने के लिए का काम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब हर एक किसान की सफलता है कि आज
हमें अब निर्बाध बिजली, जितनी भी बिजली आएगी उतनी निर्बाध रूप से मिलेगी। वरना जो खागा से अभी तक खागा से जो 33 kVA की लाइट आती थी, उसमें समस्या ये होती थी, पलिया, सिठौरा और हदगाम पावर हाउस, 3 पावर हाउस चलते थे। उससे होता क्या था, ओवरलोड की समस्या और बार बार विद्युत आपूर्ति में कटौती हो जाती थी। तो अब वो समस्या से हमारे पलिया पावर हाउस के किसानों को बहुत जल्द निजात मिलने वाला और मिल गया है। सर, जैसे कि आप युवा किसान नेता हैं, अभी ये जो यूरिया और डीएपी की जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसमें घटतौली भी हो रही है, और जो छोटे तबके के किसान हैं, किसी को 10 किलो की ज़रूरत है, 20 किलो की ज़रूरत है, उनको दुकान से अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, बाकायदा उनको फार्मर रजिस्ट्री की मांग की जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात पिछले किसान दिवस में हमारे सीडीओ महोदय और एडीएम महोदय मौजूद थे, उनके सामने इस चीज़ की बात हुई थी। यूरिया और जो भी डीएपी की जो भी लोगों को ज़रूरतें हैं, या तो वो समितियों में हैं, और समितियों के बाहर भी हमने इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया था कि अगर समिति के बाहर कोई बिक्री होती है, कोई विक्रेता विक्रय कर रहा है और ओवर रेटिंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराने का काम करेंगे। दूसरी बात जो आपकी फार्मर रजिस्ट्री की है, तो फार्मर रजिस्ट्री की जो बाध्यता थी वो समाप्त की गई थी कुछ समय के लिए। उसमें ये था कि आपको क्या कहते हैं, अपना आईडी ले जाके दे दे, अगर जिसकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, अपनी आधार की और खतौनी की ले जाके वहाँ फ़ोटो जमा कर देंगे, तो किसान को यूरिया डीएपी जितना उसको चाहिए मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जिन समितियों में हमें जानकारी होती है नहीं है, हम ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, एआर से बात करते हैं, तो वहाँ हम मौजूद कराने की कोशिश करते हैं अपने स्तर से। बाकी जो आपके स्तर से जहाँ कहीं यूरिया डीएपी ना हो, आप हमें बताएं, हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि वहाँ पे यूरिया डीएपी और किसान को इसकी किल्लत ना होने पाए। फार्मर रजिस्ट्री होने के बावजूद भी ज़बरदस्ती, जैसे किसी भी किसान को यूरिया की ज़रूरत है तो उनको जिंक वगैरह ज़बरदस्ती नहीं, ये चीज़ के लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ऐसा कोई कर तो आप हमें बताइए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं और क्या कहते हैं हमारे अजय प्रजापति जी, जो हदगाम आपकी नहीं पूरे जिले और पूरे प्रदेश में अगर कहीं कोई ऐसी समस्या आती है, तो आप हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी को सूचित करिए, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त दंडनीय कार्रवाई कराने का काम करेंगे। हमारा आपसे वादा है। सर, जैसे कि किसान नेता हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों की ही समस्याएं ज़्यादातर रहती हैं समाज में। इस समय जो आधार कार्ड वगैरह की जो बहुत प्रॉब्लम है, लोग ऑनलाइन करवाते हैं, उनको दुकानदार जनसेवा केंद्र या बीआरसी में कह दिया जाता है कि आपका जो आपने अप्लाई किया था वो निरस्त हो गया है। देखिए, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा तो उसके लिए नहीं, अगर किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ पे हमारे पदाधिकारियों से मिले, और कोई समस्या का निदान, हम सब तरह की समस्याओं का निदान हम करना जानते हैं और करा देंगे, बशर्ते हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं, कहीं ना कहीं से समस्या आपके संज्ञान में आई होगी, तब आप उससे हमारे सामने उठा रहे हैं। हम आपसे इस चीज़ का निवेदन करते हैं कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसका आधार बनने में या उसका रिजेक्शन हो रहा है, तो आप हमें बताएं, हम उसका कार्य करा के और आधार बनवाने का काम करेंगे। सर, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर इस समय काम कर रही है, और इस समय जो युवा बेरोजगार युवा नेता है, तो आपसे पूछना ज़रूरी है कि इस समय जो देश का युवा है और बेरोजगार है, छात्र छात्राएं हैं, जगह जगह आंदोलनरत हैं, इस पे क्या कहेंगे सरकार? देखिए, हमारी एक बात आप समझ लीजिए, जो छात्र आंदोलित है, वो छात्र आपको पता है किस वजह से आंदोलित है? जो पेपर परीक्षाएं बार बार उनका पर्चा लीक हो रहा है, छात्र उस वजह से आंदोलित है। दूसरी चीज़, भाई हम भी ये चीज़ जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ ही लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। हम तो हमेशा हर समय अपने फेसबुक के माध्यम से या अपने पंचायतों के माध्यम से ये चीज़ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, हम खेती किसानी से जुड़े ना, आधुनिक खेती करें, आप पशुपालन कीजिए, आप मुर्गी पालन कीजिए। आपको पता है, अगर 1 लाख लीटर की डिमांड है दूध की, तो मात्र 20,000 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, बाकी नकली दूध आ रहा है। अगर 6 लाख अंडे की डिमांड है उत्तर प्रदेश में, तो मात्र 2 लाख अंडा प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सब दूसरे प्रदेशों से आ रहा है। अगर हमें क्या कहते हैं, किसी प्रकार की भेड़ पाले, बकरी पालन करे, कुछ भी करे, औद्योगिक खेती की ओर किसान क्यों नहीं ध्यान देता है? भाई क्या मतलब, यहाँ से आदमी जाके 10,000 में बंबई में नौकरी खट रहा है, आप यहीं काम कीजिए ना। उद्यम, हम कहते हैं, एक अगर व्यक्ति उद्यम कराएगा तो 10 लोग उसके साथ काम पे आ जाएंगे। क्यों हम हर समय नौकरी, सरकार इतनी नौकरियां नहीं दे सकती? देखिए, ये बात आपको भी समझना होगा, हमें भी समझनी होगी, ठीक बात है। दूसरी चीज ये कि जो छात्र आंदोलित है, हम छात्रों के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं। जहां भी अब आंदोलन होगा, हम उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अपितु ये कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि अगर कोई पर्चा लीक होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उसी प्रकार जिस प्रदेश का पर्चा लीक होता है, उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा।
चलिए मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।